नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे बयान से शुरू करते हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कुछ समय पहले तक जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार हर मुद्दे पर बयान दे रहे थे, तो भारत में कई लोग कहते थे कि आखिर इन्हें हर चीज पर बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। आज खुद अमेरिका के अंदर भी कई लोग यही सवाल उठा रहे हैं। वजह यह है कि ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसी बात स्वीकार कर ली है जिसे लंबे समय से कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते आ रहे थे कि ईरान वॉर ने अमेरिका को रणनीतिक रूप से चौंका दिया है। अब अगर मौजूदा हालात देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष काफी गंभीर मोड़ ले चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस टकराव में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हजारों परिवारों की कहानियां हैं जिनके घरों के कमाने वाले उनके अपने इस संघर्ष में खो गए। और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा कि यह संघर्ष जल्द खत्म होगा, बल्कि अनुमान यही है कि यह आने वाले महीनों तक जारी रह सकता है। इस बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी हैं और अगर यह स्थिति जारी रहती है तो दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ना तय है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने खुद माना कि अमेरिका को यह उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह जवाब देगा। आमतौर पर अमेरिका ने पिछले दशकों में कई देशों में सैन्य कार्रवाई की, चाहे वह इराक हो या बिन अफगानिस्तान, लेकिन वहां उन्हें इस स्तर का प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। ईरान ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उसने क्षेत्र के कई अहम देशों जैसे कतार, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के आसपास अपने मिसाइल हमले करके यह दिखा दिया कि वह क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकता है। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद शायद पहले नहीं की गई थी। अब स्थिति यह हो गई है कि अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है ताकि अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। यह दिखाता है कि हालात कितने तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका अब भी ईरान से कहीं आगे माना जाता है, लेकिन इस तरह का अप्रत्याशित प्रतिरोध यह जरूर दिखाता है कि कहीं ना कहीं रणनीतिक स्तर पर बड़ी चूक हुई है। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आ रहा है और वह है संभावित मध्यस्थता। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस संघर्ष को रोकना है तो किसी तीसरे देश को आगे आना होगा जो दोनों पक्षों से संवाद कर सके। यहाँ पर बार बार एक नाम सामने आता है, भारत, क्योंकि भारत के संबंध अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संतुलित रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही तनाव कम करने और बातचीत की अपील कर चुके हैं। लेकिन समस्या यह है कि अगर बातचीत शुरू भी होती है तो शर्तें आसान नहीं होंगी। ईरान संभवतः सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक मुआवजा और भविष्य में हमले न होने का भरोसा मांगेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए इन शर्तों को स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी वैश्विक छवि और नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है कि जब कोई युद्ध एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे खत्म करना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना उसे शुरू करना आसान था। इसी बीच कुछ विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि अगर इस संघर्ष में अमेरिका को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती तो ध्यान भटकाने के लिए वह किसी दूसरे क्षेत्र में आक्रामक कदम उठा सकता है। उदाहरण के तौर पर कुबानेन का नाम भी चर्चा में आ रहा है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता उसे एक आसान लक्ष्य बना सकती है। हालांकि यह अभी केवल विश्लेषण है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि वैश्विक राजनीति किस दिशा में जा सकती है। साथ ही खबरें यह भी आ रही हैं कि रशिया और चाइना चाहिए जैसे देश ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे सकते हैं, जिससे यह संघर्ष और लंबा खींच सकता है। और जितना लंबा यह चलेगा उतना ही इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर दुनिया इस समय एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है, जहां हर फैसला बड़े परिणाम ला सकता है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्या यह संघर्ष और बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए इसे रोका जा सकेगा, ये देखने वाली बात होगी।